राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक साधु और सांप की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बहुत ग्वाले रहते थे। ग्वालों का गांव था क्योंकि वे लोग अपने जानवरों को चरा कर लाते थे और उनका दूध बेचकर ही गुजारा करते थे। इसलिए उस गांव का नाम ही ग्वालों का गांव पड़ गया। उस गांव में एक बहुत बड़ा वृक्ष था, बहुत ही विशाल वृक्ष था, जिसके नीचे एक बिल में एक विषधर नामक एक लंबा काला सर्प रहता था। वृक्ष गांव के एक खेत के कोने में था। वहां पर जब भी कोई उधर जाता तो वह सर्प उसे डस लेता और तत्काल ही उसकी मृत्यु हो जाती थी। सर्प के डर के मारे लोग उधर जाना ही नहीं चाहते थे। गांव के जो ग्वाले थे लड़के जब अपनी गायों को जंगल में चराने जाते तो रास्ते में वही खेत पड़ता था। ग्वाले इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि सदैव पगडंडी पर चलें, भूल कर भी उस वृक्ष के नीचे ना जाएं। मगर इतनी सावधानी बरतने के बाद भी कोई ना कोई व्यक्ति काल का ग्रास बन जाता था। कोई ना कोई अनजाने में उस वृक्ष के नीचे चला जाता और वह विषधर तुरंत उसको डस लेता। ऐसे ही करते हुए बहुत समय बीत गया। उस नाग ने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जो भी अनजाने में उधर जाता तुरंत विषधर उसे डस लेता था। इससे गांव के लोग बहुत डरने लगे थे। वे उधर से अगर निकलते तो बड़ा राम राम करके निकलते और उधर से बचकर आ जाते तो सोचते कि शायद उन पर भगवान की मेहर थी जो वे बचकर आ गए और भगवान का नाम गुनगुनाते। लेकिन फिर भी जाने अनजाने कोई ना कोई उधर निकल ही जाता था और उसमें उस विषधर का जो वह आहार बन जाता था। विषधर उसे डसकर मार देता था। एक दिन वे ग्वाले उधर अपनी गायें चरा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि जंगल के पास से जब वो अपनी गायें चरा कर लौट रहे थे तो उधर से एक साधु बाबा उस तरफ आ रहे थे। तब वे ग्वाले कहने लगे कि बाबा आप कहाँ जा रहे हो? तब वह सन्यासी बाबा बोला, मुझे कोई ऐसा स्थान खोज रहा हूं जहां पर बैठकर ईश्वर का ध्यान कर सकूं। तभी उस साधु की नजर उसी विशाल वृक्ष पर गई जहां पर वह जहरीला सर्प रहता था। सन्यासी ने जो है उन ग्वाले लड़कों से पूछा कि बेटा यह खेत किसका है? तब वे लोग कहने लगे कि आपको यहाँ पर क्या करना है? तब ग्वालों की बात सुनकर उस संत ने कहा कि मैं एक संत हूँ और इस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना चाहता हूँ। मुझे एकांत और शांति वाली जगह चाहिए। खेत का मालिक नाराज तो नहीं होगा, इसलिए मैं आपसे खेत के मालिक से का पता पूछ रहा हूं ताकि मैं उससे पूछकर यहाँ पर ध्यान लगा सकूं। तब एक लड़के ने कहा, बाबा खेत का मालिक तो कुछ नहीं कहेगा, मगर आप वहां मत जाना। वहां पर एक बहुत ही जहरीला लंबा काला नाग रहता है। वह बहुत ही क्रोधी है, बहुत ही गुस्से में फुंकारता रहता है। हर वक्त उसकी फुंकार की आवाजें आती रहती हैं। यदि वहां पर कोई भी जाता है, अगर कोई भूल से भी उधर निकल जाता है तो वह उसको डस लेता है। जब संत ने यह बात सुनी तो कहने लगा, अच्छा यह बात है। वह लड़का कहने लगा, बाबा उसके डर के कारण गांव में से कोई भी उधर नहीं जाता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप भी उस पेड़ की तरफ ना जाएं, क्योंकि वह विषधर आपको भी डस लेगा और उसके डसे से कोई आज तक बचा नहीं है। वह बहुत ही जहरीला है। यह सुनकर उस सन्यासी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं यह सब आप देख लूंगा। और वह सन्यासी उस विशाल वृक्ष की तरफ चल दिया। काला सर्प फुर्ती से बाहर आया और फन उठाकर फुंकारने लगा। सन्यासी ने तेजी से एकदम तेजी से कोई मंत्र पढ़ा और अगले ही पल वह नाग सिर झुकाता चला गया और निढाल होकर जमीन पर लेट गया। सन्यासी ने कहा, देखो
सर्प देवता, मैं ईश्वर का ध्यान करूंगा, तुम इसमें विघ्न मत डालना, समझे। यह कहकर सन्यासी वहीं वृक्ष कर पास बैठकर ध्यान में लीन हो गया। वह सर्प वहीं पड़ा रहा। धीरे धीरे मंत्रोच्चारण करते हुए सन्यासी की आंखें मुंद गई। उसका संबंध इस दुनिया से टूट गया और सीधा ईश्वर में जाकर जुड़ गया। वह इतने मनोयोग से अपनी तपस्या कर रहा था कि वह पूरे ध्यान से प्रभु में लीन हो गया। जब वह सन्यासी प्रभु में लीन हो गया तो उसके आसपास क्या हो रहा है उसे इस चीज का बिल्कुल भी भान नहीं था। वह तो अपने प्रभु में लीन रहा। जब उसकी समाधि टूटी, उसने आंख खोलकर देखा तो देखा कि वह सांप अभी भी उसी तरह निढाल सा जमीन पर पड़ा हुआ है। तब साधु बाबा ने मुस्कुराकर सर्प से पूछा, सर्प देवता, तुम अभी यहीं हो? सर्प देवता ने कहा, जी महाराज। साधु बाबा कहने लगे कि सर्प देवता, तुम सुधर क्यों नहीं जाते? तुम जानते हो तुम्हारे जहरीले जहर से डसने से कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है। सन्यासी ने बड़े कोमलता से कहा, बड़े प्यार से कहा। तो वह सर्प कहने लगा कि मैं भी यही चाहता हूँ महाराज कि मैं सुधर जाऊं, मगर क्या कहूँ, मुझे आदत सी पड़ गई है। वह नाग बोला, मैं जब जिसको देखता हूँ तो एकदम से मैं उसको डस लेता हूँ। तब वह साधु बाबा बोले, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसके जाप से तुम्हारा स्वभाव नर्म हो जाएगा। तब वह सर्प बोला, हे साधु महाराज, आपकी बड़ी कृपा होगी। फिर सन्यासी ने सर्प को एक मंत्र सिखा दिया और कहा, मैं 1 वर्ष के पश्चात फिर आऊंगा, इस मंत्र का जाप मत छोड़ना। कहकर वह साधु बाबा वापस चले गए। जब वे वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें वही ग्वाले लड़के मिले। उन्होंने जब उस साधु बाबा को जीवित देखा तो पूछा, महाराज, उस नाग ने आपको कुछ नहीं कहा? तो ग्वाले लड़के साधु को बड़े आश्चर्य से देख रहे थे, सन्यासी को देखे जा रहे थे कि भला यह वहां से कैसे बचकर आ गया। तब उस ग्वाले से सन्यासी बाबा बोले, नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, और हाँ, वह एक अच्छा सर्प बन गया है, अब वह किसी को कुछ नहीं कहेगा। कहकर साधु बाबा आगे बढ़ गए। मगर ग्वाले लड़के यह सुनकर वहीं आश्चर्यचकित खड़े रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि साधु बाबा जीवित कैसे आ गए, क्या वह सच बोल रहे हैं? मगर सन्यासी को जीवित देखकर उन्हें विश्वास करना भी पड़ा। फिर वह कहने लगे कि चलो अच्छा है, अब गांव में कोई भी अकाल मृत्यु नहीं होगी सांप के डसने के कारण। जब तो सांप किसी ना किसी को डसता रहता था और गांव में कोहराम मचा रहता था। जल्दी यह बात सारे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई कि वृक्ष वाला सर्प अब जो किसी को नहीं डसेगा। असल में हुआ यह था कि एक ग्वाला लड़का भूल से उस वृक्ष में जहां सांप रहता था उसके सामने चला गया। वह सर्प के इतना नजदीक था कि यदि सर्प चाहता तो उसे एक झटके में ही डस सकता था, मगर उसने उस लड़के को नहीं डसा और उसे वापस देखकर अपने बिल में चला गया। यह सब बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। उसके बाद सब विश्वास करने लगे कि अब वह सर्प किसी को नहीं डसेगा। जैसे जैसे समय बीत गया, धीरे धीरे समय बीतता रहा। गांव वालों ने देखा कि अब सर्प किसी को नहीं डसता है, उसका स्वभाव बदल गया है। धीरे धीरे गांव वाले उसका डर भूल गए। अब वह किसी को भी नहीं काटता था और सांप भी आराम से अपना जीवन यापन करने लगा। अब वह घास, फल फूल आदि खाकर पेट भरता था। जीवों का भक्षण करना उसने पूरी तरह छोड़ दिया, क्योंकि उस पर साधु की सत्संग का बहुत बड़ा असर हुआ था। मगर यह शांति शायद वक्त को मंजूर नहीं थी। जैसे जैसे सर्प का स्वभाव बदलता गया, उसकी मुश्किलें बढ़ने लगी। अब जब भी वे ग्वाले लड़के खेत से गुजरते, उस सांप को पत्थर मारे बिना नहीं रहते, मगर वह इस ओर विशेष ध्यान नहीं देता। कोई पत्थर उड़ता हुआ उसकी पीठ या शरीर के किसी हिस्से में आकर लगता
तो उसको बहुत से खून बहने लगता, मगर सन्यासी के दिए हुए मंत्र के प्रभाव के कारण उसका हृदय इतना कोमल हो और सहनशील हो गया कि वह बिना कुछ कहे अपने बिल में जाकर शांति से अपना मंत्र जाप करता और अपनी चोट ठीक होने का इंतजार करता। मगर यह मनुष्य है ना, इस व्यक्ति को भगवान ने ऐसा बनाया है, यह बहुत ही अजीब चीज है। जिस वस्तु से यह डरता है तो उसका नाम तक लेना पसंद नहीं करता, और जो वस्तु इससे डरती है तो उसे यह तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वह इसे यह एहसास न दिला दे कि वह बहुत शक्तिशाली है, और इस जाति के सामने उससे ज्यादा कोई शक्तिशाली, ताकतवर, दबंग कोई नहीं है, इसलिए उसके सामने घुटने टिका देता है। लेकिन इसके सामने कोई अच्छा और नर्म स्वभाव का बना रहे तो यह जुल्म करती है। यह जो इंसान है, जब इसके ऊपर कोई जुल्म होता है या इससे ताकतवर कोई भी दिखाई दे जाए तो उसके सामने घुटने टेक देंगे। लेकिन अगर इनने कोई अपने सामने कमजोर स्वभाव का मिल जाए तो ये उस पर बहुत जुल्म करते हैं। यही उस सर्प के साथ हो रहा था। ये मरते दम तक वह सर्प सन्यासी के मंत्र को नहीं छोड़ना चाहता था। वह सोचता था कि इस मंत्र के करने से उसकी योनि छूट जाएगी और वह फिर भगवान में लीन हो जाएगा। उसे सर्प को तो भगवान की लगन लग चुकी थी, लेकिन ये जो चरवाहे लड़के थे, ग्वाले लड़के थे, जंगल से लौटकर उस विषधर पर पत्थर जरूर मारते थे। वह पिटता रहता, कुछ नहीं बोलता। एक दिन तो हद हो गई। एक लड़के ने यह सोचकर कि सांप कुछ कहेगा तो नहीं, उसकी पूंछ पकड़ ली और हवा में घुमाने लगा। तेज तेज जोर से वह हवा में घुमाने लगा तो दूसरे लड़के यह देखकर बहुत खिलखिलाकर हंस रहे थे, उस लड़के के साहस को बढ़ा रहे थे। कुछ देर तक विषधर को घुमाने के बाद उस लड़के ने उसे पूंछ के समेत घुमाकर इतनी जोर से छोड़ा कि विषधर हवा में तैरता हुआ एक पत्थर पर जा टकराया और वहीं अधमरा सा हो गया। अब ग्वाले लड़के हंसते हंसते खिलखिलाकर लोटपोट होते रहे और वापस अपने घर को चले गए। उधर वह सांप को जब कुछ होश आया तो वह धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने बिल में आ गया और सो गया। उसके बाद किसी ने भी उस विषधर को बिल से बाहर आते जाते नहीं देखा। अब 1 वर्ष बीत गया। वह साधु बाबा को याद आई कि चलो अब उस विषधर से मिलना चाहिए कि अब उसका व्यवहार कैसा है। जब वह साधु बाबा वहां पर आए तो वे उस सर्प को बिल के पास पहुंचे और उसके बहुत सारी आवाजें लगाई कि आवाज देने लगे, लेकिन विषधर, देखो मैं आ गया हूँ, सर्प देखो मैं आ गया हूँ, तुम बाहर आ जाओ। सन्यासी ने जब कई आवाज लगाई लेकिन सर्प की कोई हलचल नहीं हुई, तब उन्होंने अपने तपोबल से सर्प की क्या स्थिति है जाननी चाहिए। जब उन्होंने अपने तपोबल से देखा तो वे बहुत उदास हो गए। विषधर अपने बिल में मृत पड़ा हुआ है। उन्होंने तपोबल से उसकी मृत्यु का कारण भी जान लिया कि कैसे लड़के उसे हवा में घुमा रहे थे और पत्थर पर पटक दिया। यह देखकर उस सन्यासी को बहुत दुख हुआ। उसने कहा कि हे भगवान, आज तक मैंने कोई पाप तो नहीं किया था, मगर आज ये मुझसे कैसा पाप हो गया है। मैं स्वयं भी नहीं कह सकता यह पाप है या पुण्य है, क्योंकि मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। मैंने तो उसकी प्रवृत्ति को बदलने के लिए कहा था। मनुष्य कुछ करता है, उसे अवश्य यह मालूम रहता है कि वह पाप कर रहा है या पुण्य, मगर कुछ काम अनजाने में मनुष्य ऐसे कर गुजरता है जिसका उसे स्वयं ही पता नहीं होता कि यह काम पुण्य के लिए किया गया है या पाप का। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसका स्वयं को ज्ञान ना हो। वह सन्यासी अब बहुत दुखी था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, मेरे कारण इस सर्प का जो व्यवहार परिवर्तन हुआ और मेरे कारण ही यह मौत के घाट उतार दिया गया, मेरे कारण ही इसकी मृत्यु हुई है। मैं नहीं जानता हूं कि इसका कारण मैं हूं, क्योंकि मैंने तो उसे एक सही रास्ता दिखाया था, सत्संग का रास्ता दिखाया था। हे प्रभु, अगर मुझसे कोई पाप हुआ है तो मुझे क्षमा कर दो। वह दीनहीन होकर प्रभु से विनती करने लगा।
दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।